दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मेरे पास Redmi Note 10 मौजूद है और Redmi Note 10 पे मैं जो रोम फ्लैश करूँगा बहुत ही बेहतरीन रोम है, बिंदास रोम है जिसका नाम है MIUI Mint, जो कि Redmi Note 10 के लिए है। तो मैंने रोम ऑलरेडी फ्लैश करके चेक की है और एक छोटी सी रिव्यू अभी आप देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी रोम, मुझे तो काफ़ी बहुत अच्छी लगी, कलर वाइज हो गया और इसके अंदर जो फ़ीचर दिए गए हैं, बेशुमार फ़ीचर दिए गए हैं, वो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है जो कि इस तरह के फ़ीचर्स के साथ कस्टम रोम पोर्ट कर रहे हैं डेवलपर Xiaomi के मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स के लिए, और ये तमाम फ़ीचर्स जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब आप देखें स्टॉक रोम में आपको जो फुल HD और क्वाड HD रेजोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन डेवलपर्स जो है वो पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सहूलत जो है मिल रही है, तो आपको जो कस्टम रोम में ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। तो जनाब अगर ये इतनी बेहतरीन रोम आप फ्लैश करना चाहते हैं अपने Redmi Note 10 पर, तो वीडियो देखिएगा और कोई स्टेप जो है वो स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ताकि आपका सेट जो है वो बूट लूप में ना चला जाए। और सबसे जो अहम बात है, Redmi Note 10 का बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। और इस बात को भी याद रखिएगा कि जब आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं तो बूट लोडर जो है अनलॉक ही रहेगा। जब तक कस्टम रोम यूज़ करेंगे बूट लोडर अनलॉक रहेगा। कस्टम रोम के साथ बूट लोडर को रीलॉक मत कीजिएगा। स्टॉक रोम फ्लैश करने के बाद आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है, और इस बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को भी सेलेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मौके पर मिलती रहे। शुक्रिया बहुत। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा ज़रूर सेव कीजिएगा। ये प्रोसीजर जो है पूरा डेटा वॉश आउट कर देगा। बैटरी चेक करें, मिनिमम 50% का चार्ज होना ज़रूरी है। और मोबाइल फ़ोन सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता चलूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन Redmi Note 10 Android 12 पर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रोम है ये भी Android 12 है। अगर आपका सेट Android 11 पे है तो ये रोम अगर आपने फ्लैश कर भी दिया तो बूट नहीं होगा। MIUI का वर्जन कोई से भी आपके पास हो, 13.0.7, 9, 10, लेकिन Android 12 का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, वेरिएंट कोई से भी Redmi Note 10 का हो, ये रोम आप फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी में लॉक स्क्रीन लगाया होगा तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा, और मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। सेम आप अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है जी दोस्तों, बूट लोडर को अनलॉक करना नहीं आता तो वीडियो की लिंक, जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो इसका लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे, वो वीडियो देखिएगा, बूट लोडर को अनलॉक कर दीजिएगा आसानी से। ठीक है जनाब, चलिए जनाब बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। अब आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो तो मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा। डेटा केबल जो है वो रेडी करके रखिएगा। इस मेथड में डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। इस डेटा केबल का अगला हिस्सा भी कंप्यूटर से कनेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब ये दो फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है, एक तो कस्टम रिकवरी है, दूसरी जो रोम फाइल है। दोनों फाइल्स का लिंक जो है वो मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाएं और फाइल्स डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, डाउनलोडिंग के बाद आपने सिर्फ जो TWRP वाली रिकवरी फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा इसी सेम फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब आपने Redmi Note 10 जो आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे ओपन कीजिएगा, तो आपको ये तमाम फाइल्स नज़र आएंगे जिसमें TWRP की रिकवरी भी मौजूद है, और ये फ्लैश बैच फाइल्स है जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फ्लैशिंग में। आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। बूट करेंगे सेट को फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए आपने मोबाइल फ़ोन को अपने उल्टे हाथ में ग्रैब किया, डेटा केबल को राइट हैंड में वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, केबल को कनेक्ट करेंगे। विद इन 2 सेकेंड सेट जो है बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो फ़ौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। आइएगा दोबारा कंप्यूटर की जानिब। यहाँ आके स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। एक नज़र जो है ड्राइवर्स को ज़रूर देख लीजिएगा। ये है जी एंड्रॉयड फ़ोन, इस पर क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस आपके पास का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आपके विंडोज़ पर नहीं हुआ तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में, लिंक्स मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आइएगा दोबारा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो कि कस्टम रिकवरी है, यहाँ पर आके आपने फ्लैश 1 वाली जो फाइल है इस पर डबल क्लिक करना है।
फ्लैशिंग शुरू होगी कस्टम रिकवरी की, ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएगा फ्लैशिंग होने के बाद। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करेंगे, सेट रीस्टार्ट हो जाएगा। फौरन आपने वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है ताकि सेट बूट हो जाए कस्टम रिकवरी में। जैसे ही सेट बूट हो जाए आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई, मैंने वॉल्यूम अप की छोड़ दी है। कस्टम रिकवरी बूट होगी तो इंटरनल स्टोरेज आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आएगा। इंटरनल स्टोरेज जो है वो आ गया है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे डबल क्लिक कीजिएगा चेक करने के लिए कि स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड है या डीक्रिप्टेड है। तो जब आपको ये फोल्डर के नेम प्रॉपर नज़र आए, जैसे DCM, अलार्म, एंड्रॉइड, डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा स्टोरेज सेट का इनक्रिप्टेड नहीं है, डीक्रिप्टेड है और हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आइएगा मेन डाउनलोडेड फोल्डर में बैक करके पीछे जाइएगा और रोम फाइल जो है इसे यहाँ से कॉपी कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है कॉपी करें, कट करें, और फिर उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो फाइल रोम फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। जनाब जब ये MIUI वाली रोम, मिंट वाली रोम जब कॉपी हो जाए तो केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। और अब दोबारा रिकवरी की मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आइएगा, वाइप पे टैप कीजिएगा, एडवांस वाइप पे टैप करें, पहला पार्टीशन डेलवे सेलेक्ट करें, मीटा डेटा सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट कीजिएगा, दैट्स ऑल। दीज 3 पार्टीशंस नीड टू बी सेलेक्ट। फिर स्वाइप करके फॉर्मेट कीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो रोम की फाइल आपको नज़र आएगी। इस पर टैप करके सेलेक्ट करेंगे, फिर स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। टाइम थोड़ा लगेगा, आप वेट करें, देखते रहिएगा। दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने रिबूट पर टैप नहीं करना, बैक करके पीछे आना है, ये वाला स्टेप ज़रूरी करना है वरना रोम बूट नहीं होगा। वाई पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप करके YES यहाँ टाइप कीजिएगा, यहाँ टैप कर दीजिएगा और ये जब कंप्लीट हो जाए फिर आपने रिबूट सिस्टम पे टैप कर देना है। Redmi Note 10 मी लोगो पर थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा, फिर बूट शुरू करेगा MIUI 13.0.10 एंड्रॉइड 12 मिंट रोम की तरफ। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट, टाइम थोड़ा लगा क्योंकि MIUI 13 जो है फर्स्ट बूट हमेशा टाइम लेता है। सेटअप स्क्रीन आ गई है, सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। फाइनली रोम बहुत ही बेहतरीन फ्लैश हो गई है। MIUI मिंट Redmi Note 10 पर और MIUI वर्जन है MIUI 13.0.10 स्टेबल वर्जन है। डिवाइस नेम Redmi Note 10 और मेंटेनर का जो है यहाँ पर डिटेल्स है, सपोर्ट ग्रुप की जो है यहाँ पर आपके पास लिंक मौजूद है। और ये अबाउट फ़ोन या माई डिवाइस की स्क्रीन आप देखें तो हटकर है, काफ़ी चीज़ें जो है चेंज है इसमें। ऑल स्पेक्स पे टैप कीजिएगा, एक नज़र यहाँ का डिटेल्स भी देख लीजिएगा। और एंड्रॉयड वर्जन 12 हो गया, ये MIUI का वर्जन, और 20 बैंड के नीचे नंबर्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। और सिक्योरिटी अपडेट देखें तो 192,022 बेहद बेहतरीन रोम Redmi Note 10 के लिए, जिसमें मी डायलर आपको मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग, मी SMS, और मज़ीद जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे आपको प्री एप्लीकेशन इंस्टॉल मिलेगी। और जब आप इसे और मज़ीद देखेंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये रोम कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कितनी सहूलत के साथ है। और Redmi Note 10 पे अब जो है मज़ा आ रहा है Redmi Note 10 को यूज़ करने में इस रोम की फ्लैशिंग के बाद। दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।